अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और खूब बदलते हुए मौसम की तैयारियां कर रहे होंगे। सर्दियां आती हैं तो हम गर्म कपड़े निकालते हैं, गर्मियां आती हैं तो फिर हम ठंडे कपड़े निकालते हैं और उसमें हमारे कितना मतलब टाइम खर्च हो जाता है। एनी हो, यही ज़िंदगी है, यही दौड़ भाग, इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर बैठ जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है। ज़िंदगी में दुख सुख हर तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो जनाब जी, इस वक्त मैं इस चीज़ से एक पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया, ये जो मैंने ख़रीदी थी। और इसके बाद जनाब जी, ये जो है ये मैंने ख़रीदी थी आवाज़ की क्लियरिटी के लिए। लेकिन जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो उसमें आवाज़ बिल्कुल गायब थी। हालांकि इतनी अच्छी वीडियो बनी हुई थी लेकिन आवाज़ नहीं आई। लिहाजा अब बगैर इसके मैं आपसे मुखातिब हूँ। बस गैजेट्स आ जाते हैं, ऐड आ जाते हैं और जब मंगवाते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। बहुत मैंने इसको कोशिश की थी, लेकिन चलिए अब फिर किसी एक्सपर्ट से पूछूंगी कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल तो मैंने किया है, कुछ भी नहीं हुआ जी। जैसा मैं कह रही थी कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कुछ इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। कल मेरे हब्बी का आँख की सर्जरी हुई जो कि पेंडिंग थी काफ़ी दिनों से। कोई मेरा ख्याल है 2 महीने पहले उन्होंने जब सर्जरी करवाना चाहिए तो पता चला उनको एक इन्फेक्शन है बॉडी में। तो उस इन्फेक्शन के इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उनको। और काफ़ी उसमें भी मतलब कोई मेरा ख्याल है 2 हफ्ते उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, कामयाब होकर सेहत याब होकर वो घर वापस आए। कमज़ोर काफ़ी हो गए थे लेकिन यखनी वखनी और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें उनको देते रहने से अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल बहाल हो गए और कल फिर सर्जरी उनकी हो गई। तो जनाब थोड़ा सा उनको सर्जरी में इस दफ़ा थोड़ा ये फ़र्क महसूस हुआ है कि उनको हेज़ी नज़र आ रहा था, क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत तसल्ली दी उनको कि ये ठीक हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे। डॉक्टर ने 1 हफ़्ते बाद आपको विज़िट के लिए कहा है, तो ऐसे तो नहीं कहा, ज़रूर इस हफ़्ते में आपका बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। और शुक्र है खुदा का कि ड्रॉप्स वगैरह उनको 4 दफ़ा दिन में डाली जा रहे हैं, डिफरेंट ड्रॉप्स और साथ एंटीबायोटिक भी डॉक्टर ने खाने के लिए दिया है। तो आज कल से बहुत बेहतर है। काफ़ी ज़रा थोड़े परेशान से थे लेकिन मैं उनको बहुत तसल्ली देती रही। रेकी भी थ्रू आउट में उनको करती रही। रेकी पे मेरा इतना यकीन है कि मैं आपको बताऊं, अगर मुझे कोई ज़हनी, जिस्मानी, फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रेकी से अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। बल्कि दूसरों को भी रेकी से बहुत हद तक फ़ायदा पहुँच जाता है। हत्ता के जानवरों और पौधों तक पे भी रेकी मैंने आजमाई है, उनको भी बहुत फ़ायदा पहुँचता है। तो जनाब जी, ये थी कल की कहानी। और फिर चूँकि वो सर्जरी हुई है तो उनको ज़रा पैम्पर भी किया जा रहा है। उनके लिए मैं ख़ुद खाना बना रही हूँ। खाना नॉर्मली मेरी रूटीन नहीं है खाना बनाना। रबानी भाई को मैंने इतना सिखा दिया है, वो बना लेते हैं दोनों तीनों टाइम का। लेकिन आजकल मैं ख़ुद भी कोई एक्स्ट्रा डिश भी उनके लिए बनाती हूँ और साथ ही मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। परसों दोपहर को उन्होंने कलेजी खाने की ख्वाहिश की, नहीं कल दोपहर को कलेजी खाने की ख्वाहिश की। मैंने कलेजी मंगवाई बकरे की और उसको बनाया, साथ रिकॉर्ड किया। आधी रिकॉर्डिंग जो हुई आधी में मैं ऑन करना ही भूल गई और जनाब जी आधी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। एनी हो, जो फाइनल तस्वीर मैंने बनाई थी स्टिल वो मैंने बना ली है। शायद मैं आपको अपलोड करके दिखा भी दूँ। तो जनाब जी, ज़िंदगी इसी का नाम है, यही उतार चढ़ाव, खुशी गमी, अल्लाह ना करे गमी आए किसी की ज़िंदगी में, लेकिन ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन खुदा पे पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि हर परेशानी के बाद राहत है और राहत के बाद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कोई परेशानी इंसान देख ही लेता है। ये ज़िंदगी का चलन है। अगर आप इस पर पूरी तरह यकीन रख लें तो फिर आपको इतना आप टेंस नहीं होते, आप परेशान नहीं होते। जैसे कल मेरे अभी टेंस थे कि उनकी आंख में क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं रिलैक्स थी। मुझे पता था कि ठीक हो जाएगी। बस मेरे दिल में पूरा यकीन था कि ये जो भी इस वक्त उनकी आंख में मसला आ रहा है वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जब उठे और मैंने पूछा
वक्त उनकी आंख बहुत हद तक क्लियर हो चुकी थी। तो अभी भी वो मैंने देखा अपने फ़ोन पे कुछ देख रहे थे। मैंने कहा नहीं, आप आराम से इस वक्त आँखों को बंद करें और रिलैक्स करें, फ़ोन मत देखें। तो इस तरह बस एक दूसरे का ख्याल रखें आप, तो ज़िंदगी खूबसूरत रहती है, घर घर रहता है। वरना घर के मकीन अगर जो है ना एक दूसरे से दूर हो जाए तो वो घर नहीं, वो मकान हो जाता है। ठीक है, तो घर इसी को कहते हैं जिसमें घर वाले एक दूसरे के साथ अटैच हों। तो जनाब जी, आज की ये छोटी सी बात प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने कहा आपसे हेलो हाय कर दूं और थोड़ा सा हबी का भी बता दूं। आपकी दुआओं से, आप तो इतनी प्यारी दुआएं मुझे लिखते हैं, ओ माय गॉड, मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। मेरे लिए ये जो व्लॉग बनाना है ना, एक तरह की क्या कहूँ मैं इसको, रिलैक्सेशन है। इसमें पैसे का कोई दखल नहीं। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि कोई पैसे आते भी हैं कि नहीं आते, या आते हैं तो कितने आते हैं। बाय गॉड, मैंने कभी आज तक पूछा ही नहीं है। मेरे लिए तो ये राहत है, मेरे लिए ये खुशी है, मेरे लिए ये मसरूफ़ियत है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी फैमिली से मेरा जुड़ जाना है। पूरी दुनिया में जो फैमिली फैली हुई है आप लोगों की, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। मेरे भाई बहन तो मुल्क में कोई नहीं है, पाकिस्तान में अब कोई भी नहीं रहा। सभी या तो अल्लाह की रहमत पे चले गए हैं या फिर मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मुझे अपने मुल्क से प्यार है। ज़िंदगी ने मौके बहुत दिए, लेकिन मुझे बस जो सुकून अपने मुल्क में मिलता है, जो अपने लोगों के साथ रह के मिलता है, वो मुझे बस कुछ अरसे के लिए ठीक है कहीं चले जाएं, चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड, लेकिन परमानेंटली मुझे यहाँ ही रहना अच्छा है। मेरे हस्बैंड जब अमेरिका में हों तो वो कहते हैं आपको पाकिस्तान में क्या याद आ रहा है। मैंने कहा मुझे मिट्टी कटा भी याद आ रहा है, मुझे रिक्शों की फटफट भी याद आ रही है, मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है। तो जब एयरपोर्ट पे आती हूँ तो मेरा दिल करता है ज़मीन को मैं गले से लगा लूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, इतने हसीन मुल्क में रह के आने के बाद अपनी ये गर्दलूद चीज़ें भी मुझे अच्छी लगती हैं। ये है मेरी कैफियत। आपकी क्या है, आप मुझे बताइए ज़रूर। आपको कैसा लगता है जाके रहना मुल्क से बाहर? बुरा मुझे भी नहीं लगता, लेकिन नॉट फॉर एवर। ठीक, ओके जी। अब मैं आपके लिए फिर कुछ आज नई डिश बनाऊंगी तो हबी के लिए, लेकिन रिकॉर्ड मैं आपके लिए करूँगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।